यज्ञ नारायण भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। पुनः अक्षत लेकर के पंचायतन देवताओं को प्रणाम करते हैं, भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं। ओम शिवसंकल्पमस्तु। दिमाग काम नहीं कर रहा, दिल जोरों से धड़क रहा है। ये कैसा धर्म संकट है माता माई? असली शादी में ना वसु, दूल्हा और दुल्हन दोनों के मन में ना एक दूसरे के लिए असली प्यार होता है। वहाँ पंडित जी, विधि, अग्नि, मंत्र सब कुछ असली होता है। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। सावित्री, दरवाजा बंद करो जल्दी घर का। जी। कुछ गलत होने वाला था लेकिन टल गया। इसका अर्थ है कि देवी माँ की कृपा और उनका आशीर्वाद दोनों आपके साथ हैं। इसे शुभ संकेत ही समझिएगा। अब आप लोग एक दूसरे को वरमाला पहनाइए और पूरे समाज के सामने एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। और फिर नजरें चुराते हुए दोनों एक दूसरे के गले में जयमाल डालते हैं, तो उस एक पल में वो दोनों एक दूसरे का हिस्सा बन जाते हैं। सपना है सच है कि जादू है या जाने क्या है, बहता समय एक पल को यही थम गया है। जागी आशा कब की सोई, तुम हो मैं हूँ और ना। और जब नजरें मिलती हैं तो धड़कनें तेज हो जाती हैं और पेट में ना ऐसे गुदगुदी होने लगती है। सोचूं मैं ये खोई खोई। अब वधू वर को वरमाला पहनाएंगी। क्या हुआ? वरमाला पहनाओ। Is there a problem? नो नो, नॉट एट ऑल। जादूगर वरमाला क्यों नहीं पहना रही? कम ऑन वसु। बहता समय एक पल को यही थम गया है। लगता है था लिखा तू है मेरे लिए, और मुझे भी तेरा
romantic they both are looking, right? अब वर ने वधु को और वधु ने वर को वरमाला डालकर एक दूसरे को चुन लिया है। लक्ष्मीबाई से और सावित्री बुआ दोनों ने कहा था कि असली शादी में मन में उमंग ही अलग होवे। फिर आज हमारे मन में असली ब्याह जैसी उमंगे क्यों उठ रही हैं? बाबा धोख। अरे हनुमंत, इतने दिनों बाद गांव में थारे को देख के बहुत अच्छा लगा हनुमंत। बाबा जी, माता माई और आपकी कृपा से बिटिया का ब्याह पक्का हो गया है। बस इसीलिए आशीर्वाद लेने चला आया। बधाई हो हनुमंत, ये तो बहुत खुशी की बात है। सब आपका आशीर्वाद है बाबा जी। बाबा, वसु जब पैदा हुई थी तब आपने इसी मंदिर में उसकी कुंडली बनाई थी। कह रहे हैं ब्याह का मतलब छोरियों के लिए दूसरा जन्म होए, इसलिए उसके ब्याह से पहले एक बार उसकी कुंडली देख लेते तो। क्यों नहीं, वसुधा तो अपने घर की बच्ची है। वर कन्या का गठबंधन कीजिए। लड़की को 9 ग्रह दोष है। बाबा जी, इसके लिए शांति पूजा करवा ली है। लड़की की कुंडली में राज योग है, जिस घर जाएगी राज करेगी। कन्या की सगाई हो गई? जी बाबा। बस अब तो ब्याह की तारीख भी। ब्याह की तारीख आज की है, क्योंकि इस कन्या का विवाह का योग तो आज ही की तारीख का है। नहीं बाबा जी, ब्याह तो आज ना है। छोरी की सगाई हो चुकी है, पर ब्याह होना भी बाकी है। इनके रचाए खेल और इनकी माया यही जाने। पत्री में तो विवाह का योग आज ही का लिखा है। चिंता मत करो हनुमंत, देवी माँ पे भरोसा रखो। ये जो करेगी अच्छा ही करेगी। और फिर दूल्हा और दुल्हन का गठबंधन किया जाता है, और वो गठबंधन दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे के साथ 7 जन्मों के लिए बांध देता है। संतान वृद्धि कुरु संततस्य, धनाय वृद्धि कुरु इष्ट देव, मम ग्रंथि बंधे सुखदा भवन्तु। वर के दाहिने हाथ में कन्या अपना दाहिना हाथ रखें, पुष्प और अक्षत अर्पण करें। ओम विश्वेशम माधवम दुर्निम कन्यापाणिं च वैरवं वन्दे काशी ग्वां गंगा भवानी मणिकर्णिका। अब आप दोनों हाथ जोड़ लीजिए, यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम कीजिए। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। वर वधू, अब आप लोग खड़े हो जाइए और एक साथ मिलकर अग्नि में आहुति प्रदान कीजिए। इस आहुति में वर का हाथ ऊपर होगा और वधू का हाथ नीचे। मृत्युंजय महादेव त्रायमां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि।
कन्या आगे आए और फिर शुरू करें। वेरी नाइस, एकदम असली शादी लग रही है। और इन सबके बीच जब दूल्हा अपनी दुल्हन का हाथ थामता है तो बस ऐसा लगता है कि जब तक ये हाथ मेरे हाथ में है तब तक मैं किसी भी परेशानी, किसी भी बुराई, किसी भी चीज से लड़ सकती हूँ। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी तरयो महेंद्र तनया। पहला फेरा, पहला वचन कि दूल्हा और दुल्हन हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। कन्या पहली सुपारी को स्पर्श करें दाहिने पैर के अंगूठे से। दूसरा फेरा, दूसरा वचन हमेशा एक दूसरे के माता पिता और परिवार का सम्मान करने का वचन। तीसरा फेरा, तीसरा वचन अपने कुल और वंश को आगे ले जाने का वचन। अब दूल्हे राजा आगे आए और फिर शुरू करें। चौथा फेरा, चौथा वचन एक दूसरे की हर तकलीफ, हर दुख, हर परेशानी खुद बदले लेने का वचन। फेरे संपन्न हुए। अब कन्या वाम भाग में और दूल्हे राजा दक्षिण भाग में खड़े हो जाइए। अरे इस करिश्मा ने अपना फोन कहाँ रख दिया है, लग ही ना रहा। अब दूल्हे राजा अपने शुभ हस्तों से कन्या को बिछिया पहनाएंगे।
नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। यो कहाँ से नकली शादी लागे है? हमारी असली शादी में भी किसी ने इतना भाव ना दिया। आप लोग पुनः अपना अपना आसन ग्रहण करें। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरें। दुल्हन की मांग में सिंदूर भरते वो और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। सो बेसिकली मैथ, हम इंडियंस ये मानते हैं कि सिंदूर दान के वक्त अगर दुल्हन की नाक पे थोड़ा सा भी सिंदूर गिर जाए ना, तो दूल्हा दुल्हन को बहुत सारा प्यार करता है, वो भी उम्र भर। अमेजिंग। वर वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। सपना है सच है कि जादू है या जाने क्या है। ये मंगलसूत्र सिर्फ एक जेवर नहीं होता, वो एक औरत के सुहागन होने का प्रतीक होता है और मरते दम तक वो उसे कभी खुद से अलग नहीं करती। अब आप लोग खड़े हो जाइए और आखिरी आहुति प्रदान कीजिए। इस आहुति में वर का हाथ नीचे होगा और कन्या का हाथ ऊपर। विवाह संपन्न हुआ। बहुत बहुत बधाई, मंगल शुभकामनाएं। And cut it! Back up!
Congratulations दादा। आपको पता है हमारा ये इवेंट सभी सोशल मीडिया साइट्स पे ट्रेंड कर रहा है। वेल डन मिस्टर डिवान। थैंक यू। देव सर, बहुत अच्छे शॉट्स मिले सर। सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग। हमें साबित ऑफ कंट्री से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। इट्स अ ह्यूज सक्सेस। ग्रेट, थैंक यू। सच में चौहान को मानना पड़ेगा, जो प्रॉमिस किया था कर दिखाया। आई एम इम्प्रेस्ड। बाकी पेपर्स आपके ऑफिस भिजवा दूंगा। श्योर। दादा मैंने फुटेजेस देखी, क्या शानदार फुटेजेस आ रही थी। हाँ बहुत सही रिकॉर्ड हुआ। और बधाई हो देव, बधाई हो। थैंक यू भाभी साहब। मैं थारे को शादी की बधाई देने ना आई हूँ। मुझे पता है। थारे को तो पता है, पर के भाभी सा ने भी पता है। थारी भली हो। अब राम जी अपने कौशल्या मैया से बातें छुपाने लगे। देव, अपने मासा को बिना बताए तुमने शादी कर ली। तुम हमेशा कहते थे ना कि मासा का शब्द थारे लिए आखिरी शब्द है। अब क्या हुआ? अब नौकरानी के चक्कर में अपनी मासा को ही बुला दिया। काकी साहब, पहली बात तो ये असली शादी नहीं थी, बस एक शूट था। दूसरी बात, मासा के शब्दों का मान रखने के लिए ही मैं इस शूट का हिस्सा बना। माधव मिल नहीं रहा था, इसलिए मंडप में बैठने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। और रही बात मासा को बताने की, तो मैं घर जाकर मासा को सब सच बता दूंगा। बाकी का मासा को कब क्या कैसे बताना है उसकी टेंशन आप हम पे छोड़ दीजिए। आप ज्यादा सोचिए मत, दर्द होगा। नौकरानी को तो इंटरनेशनल मॉडल बनने से ना रोक पाई, पर तमाशा तो होके ही रहेगा। भाभी साहब, बीपी की गोलियां मंगवा लीजिए, क्योंकि सारी का आ रही है थारा पारा चढ़ाने। गुड जॉब यार जादूगर, तो एकदम नेचुरल एक्टर निकली यार। तुझे देख के लग ही नहीं रहा था कि तू एक्टिंग कर रही है या फिर ये शादी फेक है। ऐसा लग रहा था एकदम एकदम रियल की दुल्हन है तू। वही सादगी, वही इमोशंस, कमाल कर दिया यार तूने। वसु, दादा आप लोग फटाफट से चेंज कर लो, फिर हम निकलते हैं। ठीक है। भाई को छोड़कर बाकी किसी ने कुछ ना लग रखे। क्या सच में सबके लिए वो शादी बस एक नाटक था? पर हमारा मन इस सच को स्वीकार क्यों ना कर पा रहा है? मैम, आप तो बहुत सुंदर लग रही थी। आपने तो सब बिना रिटेक के वन शॉट में ओके कर दिया। हाँ मैम, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैम चलिए आपको चेंज करवा दे। यो हमारा मंगलसूत्र है, मैं इसे नहीं दे सकती। मैम ये शूट का है, ये आपका नहीं है। नहीं, मैंने कहा ना कि हमारा मंगलसूत्र है। मैं मरते दम तक इसे नहीं उतारने वाली। गलती से भी इसे हाथ मत लगा देना। वसुधा जब दुल्हन बनकर बैठेगी, तब दूल्हे की जगह हम कोई मॉडल नहीं, माधव को ले सकते हैं। इस तरह जो भी रस्में होंगी वो वसुधा और माधव के बीच ही होंगी। पहली बार मैं मासा के ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर पाया। मासा से क्या कहूँगा? अब पछताए होत के
जब नौकरानी संग ले लिए फिर आइए पंडित जी, मैं ये बोल रहा था, बेचारी भाभी साहब। काकी साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। मासा का फोन। इससे पहले मासा को कहीं और से पता चले, मैं उन्हें सब बता देता हूँ। दादा, मैं जानता हूँ कि आप गिल्टी और रेस्टलेस फील कर रहे हो, लेकिन मासा को फोन पे ये सब समझाना बहुत मुश्किल होगा। हम घर तो जा ही रहे हैं ना, तो आराम से आमने सामने बैठ करके मासा को बताएंगे तो मासा पूरी सिचुएशन को समझ पाएंगी। एंड आई एम श्योर उन्हें जानकर के खुशी होगी कि आपने क्राइसिस को कितने अच्छे से हैंडल किया। और अभी फोन पर मासा ने कुछ पूछा तो क्या कहूँगा? मैं बात करता हूँ, आपको बात करने की जरूरत नहीं है। आप हेलो। हाँ मासा। अभी देव कहाँ है? उसने हमें फोन किया था। सब ठीक तो है ना? शूट कैसा रहा? अब मासा दादा ना सब कुछ रैप अप करवा रहे हैं और इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा मासा। और मैक और यूएस की टीम इस इवेंट से बहुत ज़्यादा खुश है और हमारा इवेंट सभी सोशल मीडिया साइट्स पे ट्रेंड भी कर रहा है। बहुत अच्छा। वैसे वसुधा और माधव ने साथ में ठीक से काम किया ना? उनको साथ में शूट करवाने का हमारा फैसला सही तो था ना? अब हाँ मासा, बस यहाँ का काम ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है, हम बस थोड़ी देर में घर के लिए निकल ही रहे हैं। ठीक है, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। इतनी बड़ी जीत हासिल करके आ रहे हो, स्वागत भी तो शानदार होना चाहिए। जी 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 मासा। सावित्री जी। देव और रवि के स्वागत की तैयारी करो। जी हुकुम, आ जाइए सब। क्या मतलब मासा हमारे इवेंट के सक्सेसफुल होने से बहुत ज्यादा खुश हैं और आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो दादा, हम मासा का जब भी मूड अच्छा होगा ना तो उनको सब कुछ सच सच बता देंगे। ठीक है, जल्दी से वसु को बुलाओ, घर चलते हैं। हाँ ठीक है, आप स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, शांत हो जाओ, सब ठीक है। शांत। हाँ शूटिंग पूरी हो गई, पर पिक्चर तो अभी बाकी है। घर जाते ही इनसे पहले मैं इनकी पोल खोल दूंगी, वो भी सारिका स्टाइल में। हाँ। अब चाहे कुछ भी हो जावे, मरते दम तक ये मंगलसूत्र और सिंदूर खुद से अलग ना होने दूंगी।